नमस्कार। आज हम पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट 5 टीचिंग एज प्रोफेशन के जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की जो विभिन्न संस्तुतियाँ या रिकमेंडेशंस थी उनके ऊपर चर्चा करते हुए उसके अंतिम स्लाइड पे आ चुके हैं। और हमने इससे पहले जानकारी प्राप्त की थी कि 1992 में आपके प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है उसकी कमेटी ने प्रोग्राम का जो पूरा मसौदा है वो सबमिट किया था और इसे 1992 मई में पार्लियामेंट में पेश किया गया। और बाद में इनके ऑब्जेक्टिव्स और जो डिफरेंट पॉइंट्स थे हम लोगों ने उनको 3 जो डिफरेंट स्लाइड्स थे उन पे हम बात कर चुके हैं। आज हमारा जो अंतिम टॉपिक है टीचर एंड देयर ट्रेनिंग है, उस पर चर्चा करेंगे और ये हमारा अंतिम स्लाइड है। तो टीचर एंड ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत 1992 के तहत जब हम बात करते हैं तो इसमें अलग अलग जो पॉलिसीज़ या इम्प्लीमेंटेशन की जो स्ट्रैटेजीज़ थी उनके विषय पे बात किया गया। और इनकी अगर एनपीई की बात कहेंगे तो उन्होंने एनपीई के प्रोग्राम के तहत या प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत पूरी टीचिंग कम्युनिटी पे पूरा अपना विश्वास जो है वो जताया था। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा था कि जो टीचर्स है या टीचर्स कम्युनिटी है उनकी कंडीशंस ऑफ वर्क जो है या फिर क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करना जो है वो एक बहुत बड़ा भारी प्रयास हमारा रहेगा कि उसके ऊपर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करें। इसके साथ साथ पॉलिसी ने इस पे भी बल दिया कि टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बच्चों की तरफ, उनके पेरेंट्स की तरफ और एट लार्ज कम्युनिटी और उनकी प्रोफेशन की तरफ जो है उसका बढ़ावा दिया जाना या उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो दर्ज कराना काफ़ी आवश्यक है। तो उनको दर्ज कराने के दौरान जो है टीचिंग, लर्निंग, कम्युनिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों के संदर्भ में कही गई कि टीचर को अकाउंटेबिलिटी की तरफ अब यानी अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए इन सारी की सारी प्रक्रियाओं की तरफ जो है अपना ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही इम्प्लीमेंटेशन जब की गई प्रोग्राम ऑफ एक्शन की तो ये भी कहा गया कि टीचर और टीचर एजुकेशन दोनों ही की जो स्टेटस है उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए वैराइटीज़ ऑफ मेजर जो है या उनकी अपग्रेडेशन के लिए जितने भी जो तौर तरीके हैं वो जो है आपकी सरकार जो है वो उठाने का प्रयास करेगी। डिफरेंट जो टर्म्स थे या जिन जिन बातों पे, जिन मुख्य मुद्दों पे रिफॉर्म्स लाने की बात कही गई थी, अब हम उनके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे आप अभी के स्लाइड में देखते हैं कि रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचर, आपके जो टीचर्स हैं उनकी सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उनको प्रभावी बनाने के लिए उनमें जो है रिफॉर्म्स की जो सुधार की जो प्रक्रिया है वो एक इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग एंड वर्किंग और सर्विस कंडीशन ऑफ द टीचर। तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारी बातें जो हैं वो कही गई थी कि लिविंग और वर्किंग कंडीशन ऑफ टीचर जो है उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए गए थे, जिसमें आपका पहला जो आ जाता है वो पे एंड अलाउंसेस है, जिसमें उनके जो पेमेंट है और उसके साथ साथ जितने भी भत्ते हैं उनके बारे में कहा गया कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है उन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए उनके लिए एक अच्छा पे स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाना चाहिए। और स्कूल टीचर्स हो चाहे कॉलेजेस के टीचर्स हों, उन सभी के लिए जो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा पे स्केल का, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इन चीज़ों पे ध्यान देंगी। और इसके साथ साथ जो है आपके अलग अलग टीचर्स जो हैं, जैसे कि आपको पता होगा फिज़िकल एजुकेशन टीचर, फाइन आर्ट्स के टीचर, क्राफ्ट के टीचर, लाइब्रेरियंस जो हैं, इन सभी की भी जो कैटेगरीज़ हैं उनकी पे और बाकी स्ट्रक्चर्स पे भी ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी अन्य भत्ते जो दूसरे सरकारी कर्मचारियों या अलग अलग लेवल्स पे जो मिलते हैं वो इन्हें भी देने का काम होना चाहिए। इसके साथ साथ ही करियर एडवांसमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं या प्रोफेशनल ग्रोथ की जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें ये पार्टिसिपेट आराम से कर सकें, इनके लिए भी पूरी सुविधाएं देनी चाहिए। रिटायरमेंट और ओल्ड एज बेनिफिट वो प्रोवाइड होना चाहिए विथ मेडिकल केयर, हाउसिंग बेनिफिट्स, स्टडी लीव फुल टाइम जो है आपका पूरे फुल पेमेंट पे एक बार लॉन्ग टर्म जो है वो आपको प्रोवाइड होना चाहिए। वुमेन टीचर्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए ताकि उनकी पोस्टिंग जो है
अगर दूर दराज के इलाकों में होती है तो ये देखा जाए कि उनकी जो घर या उनकी डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन है उनको ध्यान में रखते हुए कोशिश करी जाए कि उनके आसपास कोई ऐसी व्यवस्था हो, या बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए क्रच की व्यवस्था, या अगर कभी लॉन्ग लीव की ज़रूरत होती है तो वो अपने बच्चों के लिए ले सकती हैं। सारी सर्विस कंडीशन के लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ताकि यूनिफॉर्म एक जो कंडीशन है वो आपकी प्रोवाइड होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ टीचर जो है वो आपके सर्टेन नॉर्म्स जो हैं उनके आधार पर ही होने चाहिए। और उसके साथ साथ ही आपके जो ट्रांसफ़र जो है, आपका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है या जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो देख लेना चाहिए कि 3 साल, जो अगर शुरुआती 3 साल के बाद फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी ट्रांसफ़र उस तरह से होनी चाहिए। नेशनल फाउंडेशन ऑफ टीचर्स वेलफेयर करके एक एसोसिएशन की स्थापना इस तरह से होनी चाहिए कि जो टीचर्स की जो क्राइटेरिया है, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट जो है, उन सभी को एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में काम आ सके, उनकी हेल्प कर सके, उस तरह की कोई एजेंसी जो है उसकी स्थापना भी आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ है इफ़ेक्टिव मशीनरी फॉर रिमूवल ऑफ ग्रीवियंसेस। आपके अगर किसी भी तरह की ग्रीवियंसेस हैं, उन्हें अपने वर्क कंडीशन या किसी भी तरह की चीज़ों से संबंधित, पे स्केल से संबंधित या सर्विस कंडीशन से संबंधित, तो वो आपके, चाहे वो स्कूल लेवल की बात हो, चाहे वो हायर एजुकेशन लेवल की बात हो, उनको आपके जो है, अगर स्कूल लेवल की बात है तो आपकी मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनमें बहुत सारे जो ग्रीवियंसेस हैं वो हो सकते हैं कि डिसबर्समेंट ऑफ पेमेंट को लेके हो सकते हैं, ट्रेवल मेडिकल बिल्स को लेके हो सकते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट को लेके हो सकते हैं, सीनियरिटी लिस्ट को लेके हो सकते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको लेकर के वो आपके जो जॉइंट कंसल्टिव कमिटीज़ हैं या फिर आपके जो इंस्टीट्यूशनल जो हेड हैं वो इनके ऊपर ध्यान देते हुए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे इस तरह के ग्रीवियंसेस को करने के लिए जो है स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो आपकी होनी चाहिए, जो कि उनकी ग्रीवियंसेस को रिमूव कर सके। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। टीचर्स का जितने भी आपके एजेंसीज़ हैं या जिस तरह की भी आपकी स्कूल या किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे टीचर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है डिफरेंट लेवल पे, प्लानिंग के लेवल पे, मैनेजमेंट के लेवल पे या अन्य लेवल पे, वो आपका होना चाहिए, ताकि उनके पार्टिसिपेशन के साथ साथ ही हम मतलब अगर अलग अलग कमिटीज़ की बात करते हैं तो डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग या मैनेजमेंट फर्म्स में, जैसे केप CABE केप कमेटी हो सकती है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, विलेज एजुकेशन कमिटीज़ हैं, आपकी सिंडिकेट है, एकेडमिक काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ हैं। तो डिफरेंट कंसल्टेटिव बॉडीज़ जो हैं, जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत हो सकती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे, जहाँ पे स्पेसिफिक या जनरल लेवल पे इंस्टीट्यूशन के और एकेडमिक एक्टिविटीज़ की इम्प्रूवमेंट की बात होती है, तो वहाँ पे टीचर्स की जो जुड़ाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एसोसिएशन इन होल्डिंग द डिग्निटी ऑफ टीचर। डिफरेंट जो टीचर्स के डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए जो आपके ग्रुप्स हैं उस तरह के होने चाहिए, जो कि उनके लिए उनकी बातें दूसरी जगह पहुंचा सकें। देयर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड कर्बिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती है, प्रोफेशनल लेवल पे उनके साथ कोई मिसकंडक्ट होता है, तो उनकी बातों को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म का जो निर्धारण है वो आपका होना चाहिए। Preparation of code of professional ethics for teacher and ensuring that they perform their duties in accordance with acceptable norms। डिफरेंट नॉर्म्स जो सेट किए गए हैं उनके आधार पर जो टीचर्स हैं उनके प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका एथिक्स का, वो आपका मेंटेन होना चाहिए, जिसके अनुसार या जिसके एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के अनुसार वो अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं वो इंश्योर किया जा सके। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी क्रिएट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एटमॉस्फेयर टू प्रमोट ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन अमंग टीचर। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप वो वर्कशॉप, सेमिनार, आपकी डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, आप जो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं आपके डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा, चाहे वो आपके डाइट हो, एकेडमिक काउंसिल हो, तो उन जगहों पे जो डेवलपमेंट के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इनोवेशंस के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, या जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम टीचर्स के लिए अलग अलग जगहों पे कंडक्ट करवाए जाते हैं,
वहाँ पे इनको पूरी तरह से या उनके प्रोफेशनल इन्हांसमेंट के लिए जो है आपके डिफरेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना करी जाए, जो कि उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को चेक करती रहे या उनके लिए जो प्रभावी कदम है वो उठाती जाए। और उसके साथ साथ ही वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करें जहाँ पे उनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएँ या उस तरह का वातावरण क्रिएट करा जाए जहाँ पे उनकी इनोवेशंस या जो डिफरेंट जो प्रक्रियाएँ हैं उनके माध्यम से वो अपना जो डेवलपमेंट है वो करने के लायक हो सकें। और ये लेवल पे यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देंगे, हम पहले भी बात कर चुके हैं क्लास में कि ये दोनों जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया हैं वो प्री सर्विस या इन सर्विस एजुकेशन दोनों ही फॉर्म में हो सकती हैं। तो प्री सर्विस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इन सर्विस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं स्कूल या ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके करवाए जाने चाहिए, ताकि दोनों ही तरह की जो प्रोग्राम्स हैं वो शॉर्टेज ऑफ टीचर या क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचर है वो इम्प्रूव करने या उसको आगे जो करने का जो प्रयास है वो एक करके ला सके। इसके साथ साथ ही आपके एकेडमिक सपोर्ट जो है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के माध्यम से ओरिएंटेशन कम्युनिटी जो है वो आपका होना चाहिए। सर्विस जो है आपके रिसोर्सेज और लर्निंग के जो रिसोर्स सेंटर्स होते हैं वो होना चाहिए। आपके कंसल्टेंसी एंड एडवाइजर्स के लिए जो मतलब इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो अगर देखा जाए तो डाइट वगैरह जो है, डाइट SCERT जो है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो हैं, ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और टीचर्स के जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है, गुणवत्तापूर्ण जो उनके अंदर विकास की जो प्रक्रिया है उनको आगे लाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ ही आपके अगर आपने ध्यान दिया होगा कि NCT जो है वो आपकी टीचर एजुकेशन में एक काफ़ी बड़ा कदम उठाती है। तो NCT विल एक्सरसाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं, वो एकेडमिक एस्पेक्ट चेक करती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अवार्ड्स ऑफ डिग्रीज, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जो है वो चेक करती है, जो कि सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का होता है। इसके साथ साथ ही जो है जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरह के जो कि MEd और BEd के कोर्सेज़ करवाते हैं हायर सेकेंडरी स्टेजेस के लिए, तो उन सभी के भी ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रोग्राम्स को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करने का कार्य जो है वो भी काम कर रही होती हैं ये एजेंसीज़। और इस तरह से आपके डिफरेंट इनोवेशंस है, एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, वो आपके उभार के लाने का प्रयास होता है। और इसके माध्यम से शिक्षकों को एक क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है और क्वालिटी जो एकेडमिक जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके साथ साथ ही आपके इन सर्विस कंडीशन में हम लोगों ने जैसे बात की है कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है, अब स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी इसमें हो सकती हैं, थोड़ा और डेप्थ में हम जाते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ में आपके जो हैं प्रिंट मीडिया है, आपका लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स हैं, आपके डिफरेंट कोर्सेज को डिज़ाइन करने का कार्य है, डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन सर्विस एजुकेशन है। तो बहुत ही गूढ़ लेवल पे मतलब डेप्थ वाले लेवल पे हमें बहुत सारे जो ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें हम जो है अपनी नई नई चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए और अब हम अभी की बात करते हैं, तो उस समय भी ये कहा गया था, अभी हमने कुछ समय पहले ही बात सुनी थी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो आपका लॉन्च हो चुका है। तो उस समय भी आपके 1992 में भी जो है इंटीग्रेटेड कोर्स जो है जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है हायर सेकेंडरी स्टेज के बाद, वो इंट्रोड्यूस करने की बात एक बार जो है फिर से कही गई थी। तो इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है टीचर्स की जो डिफरेंट जो टीचर्स के लिए जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ थी उनको इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया था। उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ जो है उनके जो डेवलपमेंट का जो कार्य है, उनके जो सर्विस कंडीशन से लेकर के हर एक तरह से जो बेहतरी के कार्य हो सकते हैं, जहाँ पे उनकी रहने की कंडीशन से लेकर के उनकी सर्विस कंडीशन से लेकर के उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों ही पक्षों को लेकर के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को अपनाने का प्रयास किया गया, ताकि उनके जो भी विभिन्न जो इंटीग्रेटेड जो प्रोफेशनल जो भी ग्रोथ है प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से या एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के हिसाब से वो उन सारी जिम्मेदारियों का वहन जो है वो आसानी से
कर सकें उन सभी चीज़ों का ध्यान दिया गया था। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन का जो स्लाइड्स है वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।